हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ अंश परिवार की तरफ से सभी भाइयों बहनों को नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सीडीपी का अध्याय नंबर 7, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि चैप्टर लेके आए हैं। दोस्तों, यह सी टेट, यूपी टेट या अदर स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे क्वेश्चंस। दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में दिया गया कथन किसका है, बताइए। चलिए दोस्तों उठा लीजिए कॉपी पेन, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा थॉर्नडाइक द्वारा यह कथन सत्य है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ए पॉइंट है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, ये बात सत्य है। बुद्धि नवीन पर्यावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, यह कथन भी सत्य है। सी पॉइंट है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह बात भी सत्य है। दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर बी सी या ये सभी। दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4 नंबर, ये सभी, क्योंकि ये तीनों ही तथ्य सही कहे गए हैं बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड है, बुद्धि व्यक्ति की वह समुच्चय और सार्वभौमिक क्षमता है जो उसके उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने, तर्कपूर्ण चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन में सहायता करती है। यह कथन किसका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है दोस्तों वेस्लर। वेस्लर के द्वारा यह कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है, बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है कॉल्विन ने दी है यह परिभाषा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है कॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया, बताइए। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए। चलिए दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है दोस्तों इसका बिने ने दिया है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यानी बिने ने वन फैक्टर थ्योरी का प्रतिपादन किया है। टर्मन, स्टर्न और आदि मनोवैज्ञानिकों ने इसका समर्थन किया था। और हावर्ड गार्डन दोस्तों क्या है, हावर्ड गार्डन ने क्या किया, हावर्ड गार्डन ने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों, हावर्ड गार्डन ने दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न गति अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह रिक्तांश से प्रभावित होती है, बताइए वह किस सिद्धांत से प्रभावित होती है। फर्स्ट है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, या गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दोस्तों थर्ड नंबर, गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से वह प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, तार्किक गणितीय बुद्धि है से संबंधित है, बताइए तार्किक गणितीय बुद्धि से कौन सा सिद्धांत संबंधित है। इसका फर्स्ट पॉइंट है द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, या पदानुक्रमिक सिद्धांत, या समूह कारक सिद्धांत, बताइए
दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दोस्तों है 4 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत। इस तार्किक गणितीय बुद्धि से बहुबुद्धि सिद्धांत संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है, यह कथन निम्न में से किसका है? बताइए, किसने दिया है यह कथन? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हार्वर्ड गार्डन ने, मास्लो ने, अरस्तु ने या स्टर्नबर्ग ने? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? यह सिद्धांत, यह परिभाषा दी है दोस्तों हार्वर्ड गार्डन ने दी है ये परिभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? बताइए बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत क्या है? फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। बी पॉइंट है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, इनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सी पॉइंट है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। और फोर्थ पॉइंट है दोस्तों सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय है विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर है 4 नंबर, क्या होगा? द्विकारक सिद्धांत क्या है? द्विकारक सिद्धांत है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है सामान्य मानसिक योग्यता और द्वितीय है विशिष्ट मानसिक योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है सॉरी, बुद्ध के बहुकारक सिद्धांत के संदर्भ मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? बताइए कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? फर्स्ट पॉइंट है बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। सेकंड पॉइंट है कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख तत्व सामान्य रूप से विद्यमान होता है जो अन्य क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं, उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है। सेकंड है व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, किंतु इस स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है। फोर्थ पॉइंट है सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है दोस्तों फर्स्ट, इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा। बुद्धि कई तत्वों का समूह होती है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। यह बहुकारक सिद्धांत का मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे जिसने इस सिद्धांत का अनुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग किस जगत में हो रहा है? बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? बताइए दोस्तों कौन सा बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है? फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक मार्गदर्शन, सेकंड पॉइंट है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, या फिर सी पॉइंट है अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। फोर्थ पॉइंट है
बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है सेकेंड नंबर, बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। यह दृश्य बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, 20 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 120 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु रिक्त स्थान वर्ष होगी, कितने वर्ष होगी? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप जानते ही होंगे बुद्धि लब्ध बराबर बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। ये हमारा सूत्र होता है बुद्धि लब्ध निकालने का। तो बुद्धि लब्ध दिया यानी प्राप्तांक कितने हैं? 120 प्राप्तांक, यानी बुद्धि लब्ध कितना हो गया? 120 बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु बट्टे इसकी वास्तविक आयु कितनी दी है? वास्तविक आयु दी है 20 वर्ष, ठीक है, और इंटू 100। अब मुझे निकालनी है मानसिक आयु, तो क्या होगा? मानसिक आयु बराबर मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा? 120 इंटू 20 बट्टे 100। क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बराबर 120 बट्टे 20 इंटू 100, यानी 100 से 0 गया, कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 वर्ष। ये हमारा आंसर निकल के आ गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा सेकेंड नंबर, 24 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा निकला हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र बताइए। बताइए दोस्तों, बुद्धि लब्धांक प्राप्त करने का सही सूत्र क्या है? सही सूत्र यानी फर्स्ट पॉइंट है मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, या फिर कालानुक्रमिक आयु बट्टे मानसिक आयु इंटू 100। थर्ड है मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु इंटू 125, या कालानुक्रमिक आयु बट्टे मानसिक आयु इंटू 125। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मानसिक आयु बट्टे कालानुक्रमिक आयु इंटू 100, यानी कालानुक्रमिक आयु होती है दोस्तों वास्तविक आयु। बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो दोस्तों इस क्वेश्चन में, ये वास्तविक आयु से संबंधित है कालानुक्रमिक आयु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 10 वर्ष हो तो उसका बुद्धि लब्धांक ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसका भी ज्ञात कर लेते हैं। इसका बुद्धि लब्धांक क्या होगा? बुद्धि लब्धांक होगा दोस्तों, निकालेंगे दोस्तों, क्या होगा? बुद्धि लब्धांक बराबर बुद्धि लब्धांक बराबर मानसिक आयु, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। दोस्तों ये लिखावट पे ध्यान न दें, आप केवल समझ में आना चाहिए क्वेश्चन हम क्या आपको समझाना चाहते हैं, ठीक है। तो मानसिक आयु क्या दी है? 12 वर्ष दी है, और वास्तविक आयु कितनी दी है? 10 वर्ष इंटू 100 दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? बुद्धि लब्धांक बराबर कितना आएगा?
बुद्धि लब्धांक आएगा 120। 120 यही हमारा राइट आंसर है। देख लीजिए दोस्तों, ये हमने सॉल्व भी किया है नीचे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए। इसका फर्स्ट पॉइंट है, व्यवसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। बी पॉइंट है, बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। सॉरी। सी पॉइंट है, अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए और बी और सी, या फिर केवल बी, या ये सभी? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा दोस्तों ये सभी, क्योंकि ये तीनों तथ्य ही सही हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बताइए, बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर बताइए। डेविड वेसलर ने, अल्फ्रेड विने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने? किसने किया था दोस्तों? इसका राइट आंसर है अल्फ्रेड विने ने किया था बुद्धि परीक्षण का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में व्यापक रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा जगत के बुद्धि परीक्षण के सदुपयोग का एक उदाहरण है? बताइए। इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रवृत्ति सुनिश्चित करना। बी पॉइंट है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों के लिए अधिगम प्रणाली का चयन करना। सी पॉइंट है, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों को परामर्श देना। बताइए इन तीन तथ्यों में से कौन सा सही होगा दोस्तों? केवल ए सही होगा, ए और बी सही होगा, या फिर बी और सी सही होगा, या ये सभी सही होंगे? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है दोस्तों, यह सभी सही होगा क्योंकि तीनों तथ्य ही सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए? इसका फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, परिणाम के आधार पर सुधार के लिए परामर्श देना। बी पॉइंट है, परिणाम के आधार पर बुद्धि वाले बच्चों का चयन करें, उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। सी पॉइंट है, बुद्धि परीक्षण का उपयोग अनुसंधान में बच्चों का व्यापक सहयोग लेने के लिए करना। या फिर सी फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, शिक्षक को बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकेंड नंबर, परिणाम के आधार पर कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह रिक्त स्थान से प्रभावित है। बताइए वह किस सिद्धांत से प्रभावित है? पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, या कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, या गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से? बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि लब्धांश सामान्यतः रिक्त स्थान रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बताइए किससे संबंधित होते हैं?
मध्यम से कम, पूर्ण या उच्च। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। हेलो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन ज़रूर दबाएं दोस्तों, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर है, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। बताइए किसके सिवाय देता है निहितार्थ बहुबुद्धि सिद्धांत। फर्स्ट पॉइंट है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है। बी पॉइंट है बुद्धि प्रक्रमण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। सी पॉइंट है थर्ड पॉइंट है विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, इसका राइट आंसर है दोस्तों सेकंड नंबर, बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, यही इसका राइट आंसर होगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के सिवाय निहितार्थ देता है किसके सिवाय, इसी समस्या समाधान के लिए किया जाता है, इसके सिवाय ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया फिर से दोस्तों वही। चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है जिसकी मानसिक आयु रिक्त स्थान वर्ष होगी। कितने वर्ष होगी बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बुद्धि लब्धि बराबर वही होगा, सेम उसी तरह निकालेंगे। बुद्धि लब्धि बराबर क्या होगा, मानसिक आयु वट्टे वास्तविक आयु इंटू 100। तो क्या हो जाएगा, बुद्धि लब्धांक क्या कि प्राप्तांक कितना दिया है, प्राप्तांक दिया है 75 बराबर मानसिक आयु हमें निकालनी है, मानसिक आयु निकालनी है दोस्तों, और वास्तविक आयु कितनी दी है 16 वर्ष इंटू 100। तो क्या निकल के आएगा, मानसिक आयु बराबर निकल के आएगी 75 इंटू 16/100, यानी 25 चौको 100 होगा, 25 तिया 75 और 4 चौको 16 यानी 3 चौक 12 वर्ष इसकी निकल के आ जाएगी मानसिक आयु। देखिए दोस्तों यही निकल के आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर होगा 23। रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। बताइए क्वेश्चन नंबर सॉरी दोस्तों 23 का राइट आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है दोस्तों थर्ड नंबर, यानी सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्न वर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत रिक्त स्थान पर बल देता है। किस पर बल देता है बताइए, शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों पर, या फिर सामान्य बुद्धि पर, या विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं पर, या फिर प्रत्येक व्यक्ति की
विलक्षण योग्यता पर बल देता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर है 4। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक रिक्त स्थान को योग्य मानती है। किसको योग्य मानती है? शिक्षक। फर्स्ट पॉइंट है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी पॉइंट है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। या फिर सी पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। या फिर फोर्थ पॉइंट है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा दोस्तों विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को योग्य मानती है। कौन सा? मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक के लिए ये योग्य माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? बताइए दोस्तों। यह शोधाधारित नहीं है, निम्न विभिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। या फिर थर्ड पॉइंट है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर? इसका राइट आंसर है थर्ड नंबर प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसका बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों या डिफरेंट इंटेलिजेंस का मापन संभव नहीं है। या फिर बी पॉइंट है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। या फिर थर्ड पॉइंट है यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या फिर फोर्थ पॉइंट है यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि के अनुकूल यानी सुसंगत नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या है? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर है फर्स्ट नंबर विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट पॉइंट है व्यवहारिक बुद्धि, प्रयोगात्मक बुद्धि या संसाधनपूर्ण बुद्धि या गणितीय बुद्धि। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि, यानी बहुबुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है क्या? व्यवहारिक बुद्धि। बाकी के तीनों हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका उपयोग करते हैं तो अभ्यास करने के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार रिक्त स्थान के द्वारा दिया गया है। बताइए यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या है? E.L. थॉर्नडाइक, जीन पियाजे, J.V. वाटसन या फिर वेल वाइगोत्स्की।
इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 का राइट आंसर दोस्तों होगा EL थॉर्नडाइक, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? बताइए। ज्ञात करना, गतिक करना, विचार करना या सहानुभूति देना? बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर है दोस्तों सहानुभूति देना। ये क्या है? संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? बताइए। फर्स्ट पॉइंट है पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। बी पॉइंट, सेकंड पॉइंट है केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। थर्ड पॉइंट है इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। बताइए। व्यवहारिक बुद्धि से क्या अभिप्राय नहीं है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है दोस्तों सेकंड, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में रिक्त स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी। बताइए कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? शारीरिक गतिबोधक बुद्धि या फिर संगीतमय बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि? क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संगीतमय बुद्धि उच्च स्तरीय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? बताइए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? फर्स्ट ए पॉइंट है अनुकूलन चिंतन या स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा दोस्तों अपसारी चिंतन। इसका राइट आंसर क्या है? अपसारी चिंतन। दोस्तों अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी सीटेट एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन होता है, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। इस चिंतन के अनुसार क्या होता है? इसके अंतर्गत व्यक्ति विभिन्न दिशाओं या विभिन्न मार्गों से विभिन्नता के साथ समस्या को हल करता है तथा व्यक्ति अपने परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। यह सिद्धांत आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन इसी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अभिसारी चिंतन, यानी हमारा राइट क्वेश्चन अभिसारी चिंतन। ये सेकंड है हमारा अभिसारी चिंतन। फोर्थ पॉइंट दिया है इसमें, कौन सा दिया है दोस्तों? फोर्थ पॉइंट दिया है अभिसारी चिंतन। तो अभिसारी चिंतन क्या है? इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या के ऐसे समाधान पर पहुंचता है जो परंपरा एवं प्रचलन के अनुसार स्वीकृत एवं सही समझा जाता है। ये था अभिसारी एवं अपसारी चिंतन। चलिए दोस्तों इसका सही से एक उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण क्या है? हम अगर बात करें तो अगर हम क्वेश्चन करते हैं जैसे दोस्तों 4 × 3 बराबर क्या है? 12 है। यानी ये अब चिंतन कैसा हुआ? ये हुआ अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन, ये अभिसारी चिंतन है। अगर हम क्वेश्चन करें कि दोस्तों 4 और 3 का गुणा करने पर आंसर क्या आएगा? 12 आएगा। ये तो निश्चित है क्योंकि ये अभिसारी चिंतन है, क्योंकि इसमें हम अन्य विभिन्न तरीकों से सोच नहीं सकते, विभिन्न दिशाओं से। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि
किन किन संख्याओं का गुणा करके उत्तर 12 आएगा, या फिर ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका हम आपस में गुणा करें और आंसर 12 आ जाए। तो उत्तर, तो बच्चा क्या आंसर देगा? बच्चा आंसर देगा दोस्तों कितना, 2 × 6 बराबर 12 और 3 × 4 बराबर 12। और अगर हम 12 का गुणा 1 से करें तो ये आंसर 12 आएगा। यानी इसके कितने आंसर आ गए? इसके 3 तरह से हम आंसर दे सकते हैं। तो ये किस तरह का चिंतन हो गया? ये हो गया अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन, यही डिफरेंस है दोस्तों अपसारी और अपसारी चिंतन में। यहाँ से हर बार सी टेट या यूपी टेट किसी भी एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अपसारी या अपसारी चिंतन आता ही आता है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, बुद्धि है। बुद्धि क्या है बताइए? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या फिर एक विशिष्ट योग्यता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर है दोस्तों, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत समझता है कि, सुझाता है कि, बताइए क्या सुझाता है हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि सिद्धांत? फर्स्ट पॉइंट दिया है इसमें, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्ध परीक्षण से ही निर्धारित किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है, शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। थर्ड पॉइंट है, क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। फोर्थ पॉइंट है, हर बच्चे को 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है सेकेंड नंबर, यानी शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। दोस्तों ये थी हमारी आज की सीरीज। दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।